हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, कैसे हो आप सब। और बहुत दिनों के बाद अब से स्टडी कंटिन्यू होने वाली है। बहुत दिनों नहीं गाइस, मतलब लास्ट अभी यूपी पुलिस एग्ज़ाम के बाद अब से वापस से तैयारी पे लग जाना है। बिकॉज़ ना चाहते हुए भी कुछ मिस्टेक्स मैंने ऐसी कर दी थी जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ में मेरा मतलब कट ऑफ जिस हिसाब से जा जाएगी उस हिसाब से मेरे मार्क्स हैं। सो स्टिल मैं आपको बता दूं, मैं अपने यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आई थी, जिसमें से मेरे 72 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। और मैं बता दूं, मेरे 25 की सेकंड शिफ्ट था, मतलब 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का पेपर था। इतने मार्क्स आ गए, वही बहुत बड़ी बात है। सो गाइज़, आज का मॉर्निंग रूटीन शुरू करते हैं। ये स्टार्ट कर दिया मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक के साथ। सो ये है मेरी मॉर्निंग ड्रिंक जो कि मैं रोज़ लेती हूँ। देन गाइज़, यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी और अब आज से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे कि आपको पता है, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन काफ़ी टाइम से ही आपको पता है, इस साल सुना जा रहा था काफ़ी ज़्यादा बम्पर भर्तियाँ निकलने वाली हैं एसएससी जीडी की, जिसमें मैं आपको बता दूँ 39,481 समथिंग वैकेंसीज़ निकली हैं और 5 तारीख को ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है। देन फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो जाएंगे 5 सितंबर से गाइज़। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे बैच लिया है और बैच मैंने RWA का नहीं लिया है क्योंकि उन्होंने क्लासेस पहले ही शुरू कर दी थी। मतलब स्टार्टिंग में अभी भी प्रिपरेशन चल रही है, बट उन्होंने क्लासेस स्टार्टिंग में ही कर दी थी। बट हम लोग जो थे वो यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे थे। देन गाइज़, आपके पास बहुत अच्छा मौका है वापस से प्रिपरेशन करने का। जिन लोगों को लगता है कि नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे किसी ना किसी इश्यूज़ की वजह से, कोई ना कोई दिक्कत की वजह से, परेशानी की वजह से, या फिर किसी ना किसी वजह से उनके मार्क्स एग्ज़ाम अच्छा ना आ जाए। और यहाँ पे तो ये खैर मैं अपने टीचर्स डे के कार्ड दिखा रही थी, मेरे को बच्चों ने दिए थे, मेरे ट्यूशन वाले। सो गाइज़, मैं आपको बता दूँ, मैंने कैरियर विल ऐप है वो उसकी क्लासेस ज्वाइन की हैं, जो कि मेरा लाइव बैच है। सो आज से क्लासेस मैं अभी तो घर पे ही करूँगी। जो कि मेरा बैच है वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं आपको बता दूँ 599 का ये बैच है, मतलब 600 का ये बैच है पूरा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। और मैं आपको बता दूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स इसमें हमें पढ़ाने वाले हैं। सो गाइज़, इस बैच को मैंने इसलिए परचेज़ किया है बिकॉज़ मेरी तरह बहुत से लोग जो होते हैं वो मैथ्स वगैरह में वीक होते हैं और वो अपनी मैथ्स को एकदम बेसिक से शुरू करना चाहते हैं और अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वो ये वाला बैच ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी। बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप कौन सा बैच लेते हो या फिर कैसे करते हो, ऑफ़लाइन करते हो, ऑनलाइन करते हो, बुक से करते हो, मॉक टेस्ट से करते हो, जैसे भी करते हो वो आपके ऊपर, आपकी पर्सनल चॉइस है। बट मैं आपको अपना बता देती हूँ। मैंने इस फर्स्ट टाइम ही कोई बैच लिया है जो कि कैरियर विल ऐप का है। और ये बैच क्या कहता है, मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि 600 रुपये का बैच है। और इस बैच में मेरे को सारी क्लासेस मिलेंगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसका शेड्यूल क्या कहते हैं, 5 तारीख से ये क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करें तो आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैथ्स हमें पढ़ाएंगे हमारे राकेश यादव सर, जिनको आप जानते ही होंगे। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे उनकी मैथ्स, मतलब मुझे मैथ्स ही मेन था ना, मैथ्स से ही मेन प्रॉब्लम थी, तो मुझे मैथ्स ही सर ने काफ़ी अच्छे से बताया। मुझे बहुत अच्छे से मैथ्स सर की पढ़ाई हुई, अभी तक पहली क्लास ही हुई है खैर, तो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आया। सर ने बेसिक से कॉन्सेप्ट मेरे को बताए और सर ने मतलब मेरे को क्या, सभी को बताया लाइव क्लास में। तो सर ने एकदम चीज़ें बेसिक से शुरू करी हैं। हर बार चीज़ें नंबर सिस्टम चैप्टर से शुरू होती थी, बट यहाँ पे चीज़ें शुरू हुई थी हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे कैसे किया। देन उसके बाद गाइज़, हमारी आज जो है 5 तारीख को हमारी 2 ही क्लासेस थी। देन आज जो है 6 तारीख को हमारी जो क्लासेस हैं वो है हिंदी की, है ना। तो पहली क्लास का शेड्यूल शुरू होता है 9 AM to 10 AM मॉर्निंग में, तो वो हमारी हिंदी की क्लास होने वाली है। गाइज़, आई विल शो यू। हिंदी क्लास हमें अरुण सर करवाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, जिसमें हम टॉपिक शुरू करेंगे संधि वाला। और संधि मतलब सो गाइज़, जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हो, मैंने क्लास शेड्यूल के लिए क्लास लगी हुई है ऑलरेडी, और जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तब हम अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, चाय, पराठा नहीं है, ये आलू वाली रोटी है, जिसमें आलू मतलब पिट्ठी आलू की भरी रहती है, बट इसको हम ऑयल नहीं लगाते हैं, इसको नॉर्मल रोटी की तरह सेक लेते हैं।
सो गाइस, आज जैसे हमारी हिंदी क्लास होने वाली है, मैं आपको बता दूं, प्लीज़ इस बार अच्छे से प्रिपरेशन करना। आपके पास पूरा मंथ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स ये हो गए। और मैं आपको सच बताऊं तो एग्ज़ाम जो होता है एसएससी जीडी का, वो फ़ेब में ही होता है और जनवरी, पूरे 5 महीने हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी अपना टारगेट बना के चलो और काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करो, चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करो। और इसी तरह से मतलब अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने जो फ़र्स्ट क्लास के अपने नोट्स बनाए हैं आज हिंदी में, किस तरह से बनाए हैं। बट मैं आपको एक ऑनेस्टली बोलूँ, अगर आप लोग नवीन सर से पढ़ते हैं ना हिंदी, मैंने देखो यूपी पुलिस के लिए नवीन सर से पढ़ा था। मतलब मेरे पास ऑलरेडी नोट्स हैं, बट मैं सोच रही थी आज जब मैंने बैच लिया है हिंदी की, जो क्लासेस हैं अटेंड तो करनी चाहिए ना। बाकी मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को रिवीजन पूरा है हिंदी में, तो बस नोट्स वगैरह सब कुछ प्रॉपरली मेरे पास हैं। बट रिवीजन जो होता है ना, रिवीजन चाहिए होता है। तो बस आपको हिंदी के लिए तो रिवीजन चाहिए, क्योंकि जीडी की कट ऑफ आप लोगों को भी पता है कि बहुत ज़्यादा हाई जाती है। 160 नंबर का पेपर होता है, मतलब टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों की जो कट ऑफ जाती है मोस्टली हम लोगों की जनरल वालों की 140, 145, 150 बहुत हाई कट ऑफ जाती है, जितना कि मेरे को पता है। सो मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह आप लोग भी अब हिंदी में 1-2 क्वेश्चंस भी गलत करके आ जाओ तो आपके मार्क्स कम बैठ जाएं। हिंदी, रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट नहीं है, मतलब स्कोरिंग है, बस इसमें प्रैक्टिस, रिवीजन ही चाहिए होता है, कॉन्सेप्ट समझना होता है, यही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता। और अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है एकदम टारगेट को। हिंदी के साथ साथ आज हमारी जो पहली क्लास थी वो वर्तनी की है हिंदी में, जिसमें गाइज़ हमने स्टार्ट किया है वर्तनी। और वर्तनी में सर ने हमें बताए थे कौन कौन से टॉपिक हैं, वर्तनी हम कैसे कैसे शुरू करेंगे। और उससे पहले सर ने बता दिया था हम ये पढ़ने वाले हैं। जीडी में जो हिंदी का सिलेबस है, हिंदी आपको पता है 20 ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो ऐसा है नहीं कि एकदम डेप्थ में पढ़ना है, बट उस लेवल में पढ़ना है कि क्या कहते हैं, जिस हिसाब से जीडी क्वेश्चन पूछती है ना अपने एग्ज़ाम में, जैसे कि वर्तनी को लेके, शुद्ध वाक्यों को लेके, है ना। और ये वर्तनी वगैरह, शुद्ध वाक्य वगैरह, ये सब हमारे एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि है हमारा टॉपिक संधि। इस सब को कवर करने के लिए हमें संधि वाला टॉपिक ज़रूर आना चाहिए। सो गाइज़, हमारी क्लास शेड्यूल्ड हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो, मैं अपना टाइम टेबल देख रही थी कि डेली टाइम टेबल में थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, क्लासेस का ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत, कि ये वाली क्लास इस टाइम होगी, उस टाइम होगी। बट हाँ, और अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है लाइव क्लास में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास देखो वो ज़्यादा बेहतर है अगर आपको अपना टाइम सेव करना है। ये देख सकते हो सर की क्लासेस ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वगैरह राकेश सर ने बताया, वो एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे क्लियर होने वाले हैं। जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, जिसका भी इस साल है कि क्लियर करना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थम्स अप ज़रूर कर देना। और जो भी आप लोगों की क्वेरीज़ होगी वो मेरे से ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको जितना पॉसिबल हो सकता है उतना पॉसिबल हेल्प करूँगी। आप देख सकते हो अरुण सर की क्लास यहाँ पे स्टार्ट होने ही वाली है ऑलमोस्ट, और मेरा भी ब्रेकफास्ट हो ही गया है। सो क्लास स्टार्ट करते हैं गाइज़, और मैं आपको दिखाऊँगी मैंने सारे नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करें। सो अभी क्लास में आप बने ही रहिए, मतलब इस वाले व्लॉग में प्रॉपर बने रहो मेरे साथ। तो मैं अभी स्टडी घर से ही कर रही हूँ, लाइब्रेरी मैंने स्किप कर दिया है। 1-2 अच्छी लाइब्रेरी में ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे कोई सूटेबल सी अच्छी और मेरी बजट फ्रेंडली लाइब्रेरी मिलती है तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगी अपकमिंग डेज़ में। आप देख सकते हो हिंदी शब्दावली में यहाँ पे सर ने बताया पर्यायवाची, जिसको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पहले सर बता रहे हैं बेसिक सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें। मेरे साथ साथ आई होप आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी नोट कर सकते हैं। कैरियर विल ऐप, देखो मैं साथ के साथ चीज़ें नोट करती जा रही थी। मतलब रिवीजन अच्छी चीज़ है, बट जितना हो सके आप लिख के चीज़ें करोगे ना, आपके दिमाग में वो लॉन्ग टाइम तक बैठी रहती हैं। जितना रिवीजन, जितनी प्रैक्टिस आप अगर लिख के करते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में बैठे रहते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे सर ने साइड में मेंशन भी किया है, 3 से 6 प्रश्न लगभग इन सारे टॉपिक्स में से आते हैं। और क्या क्या टॉपिक होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे वाक्य, इसके अंदर जो टॉपिक हैं ये आप लोग भी मेरी तरह नोट डाउन कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इस तरह से आप नोट कर सकते हैं सारे वाक्य के अंदर वाक्य शुद्धियाँ, रिक्त स्थान वाले, इस तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं। क्योंकि अभी मैंने लास्ट जो अपना पहला जीडी का एग्ज़ाम दिया था, इसी तरह के ही क्वेश्चंस आए थे। और हाँ, आप अपनी स्पीड को ज़रूर मेंटेन करके रखें, बिकॉज़ लास्ट एंड में आते हैं जो हमारा हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन है, जिसमें से जिस बच्चे ने जो सिलेक्ट किया होता है उसी को वही वाला एग्ज़ाम करता है। मतलब हिंदी सिलेक्ट किया तो आप हिंदी दोगे,
तो हिंदी जैसे कि आपने सिलेक्ट किया तो लास्ट में आता है हिंदी वाला पोर्शन, तब तक टाइम नहीं बच पाता, 8 मिनट 5 मिनट बच पाते। तो इसलिए मतलब जितना हो सके आप अपनी स्पीड को अच्छे से मेंटेन करके रखें, ज़्यादा टाइम ना लें हर क्वेश्चन में, क्योंकि जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। जो आपको आ रहा है पहले आपको वो करना चाहिए। देन गाइज़ मैं आपको बता दूँ, ये देखो साइड से मैं एक नोट करती जा रही हूँ सारे पॉइंट्स जो सर बता रहे हैं वर्तनी के लिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यही जो टॉपिक्स हैं मोस्टली इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें।